के सभी बच्चों को फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हमने बौन झार संग नाता के तीसरे भाग को बताने जा रहा हूँ। इसके पहले दो भाग को मैंने बता चुका था। इसमें भी कभी क्या किया है, बौन झार से हम लोगों को क्या लाभ है उसका कुछ विशेष गुण को दर्शाया है। बाकी में हम लोग बौन झार से हम लोगों को क्या लाभ है इसके बारे में देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बौन झार संग नाता में कभी और विशेष क्या गुण दर्शाएं, इसको देखते हैं। यदि मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आइए हम लोग कविता को आरंभ करते हैं। कह रहा है, गाछ पल्हाय है एते आकर्षण, मेघ टानी आने करत पानी वर्षण। कह रहा है गाछ पला माने कि पेड़ पौधा प्रकृति में इतना आकर्षण है कि मनुष्य के मन को लोभ लेता है। उसमें आकर्षण शक्ति इतना है कि मन से लोग खुशी हो जाते हैं। किसको देख के? प्रकृति को, गाछ पला को देख के। गाछ पला में इतना आकर्षण, वही वाला कवि कह रहा है। कहता है मेघ टानी आने करत पानी वर्षा। केवल इतना ही नहीं, मनुष्य को केवल प्रकृति खुश ही नहीं करता है, ये क्या करता है? मेघ यानी बादल को खींच के लाता है और बरसात करता है, जिसके कारण प्रकृति के सब चीज़ों का संतुलन बनाए रहता है। मनुष्य पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, पेड़ पौधा से बहुत प्रकार के जानवरों का भरण पोषण होता है। वही कहता है मेघ टानी आने करत पानी वर्षण। मेघ क्या करता है? मेघ पानी को टान के ले आता है। कौन ले आता है? तो पेड़ पौधे। आने हमको पेड़ पौधा से बहुत तरह के लाभ है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है। फिर कहता है सकत काठ से बने जाता, हमने बौन झार संग नाता। कह रहा है कि सकत काठ, सकत माने मजबूत काठ, लकड़ी से क्या होता है? जाता बनता है। जाता मतलब कोई चीज़ को हम लोग पीसते हैं, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है। लकड़ी का है, यहाँ बीच में छेदा कर दिया है, वो कील देता है। जैसे दलहन वगैरह जो है उसको हम लोग इसमें पीसते हैं, पीस के दाल बनाते हैं, उसी को कहा जाता है जाता। तो कह रहा है सकत काठ से बना जाता है, जो मजबूत लकड़ी होता है उससे जाता बनाया जाता है। बौन झार, हमने बौन झार संग नाता, इसलिए हम लोगों को बौन झार से नाता है, संपर्क है। इसलिए हम लोगों को कभी क्या कहता है? प्रकृति से मेल जोल बना के रखना चाहिए। प्रकृति से कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको बौन झार से लाभ ही लाभ है। आगे कहता है बौन ले मानसक मिले बहुत फायदा, लगावा बचावा करके कायदा। कहता है इसलिए बौन झार को कायदा से लगाना चाहिए। ऐसा लगाइए कि उसमें पेड़ पौधा का बरकत हो, बढ़े, वो विनाश उसका न ही हो। बौन ले मानसक मिले बहुत फायदा, क्योंकि वन से हमें नाना प्रकार के फायदे हैं। बहुत फायदे को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वन से हमें किसी प्रकार की हानि नहीं है। कहने का तात्पर्य है कभी कि बौन झार को इस कायदा से बचा के रखिए कि वो उसका विनाश न हो सके, उसका नाश न हो सके, पेड़ पौधा हरा भरा बने रहे। कह रहा है देशे राखे संतुलित आर्थिक अवस्था, चौथाई जमीने करा गाछक व्यवस्था। कह रहा है कि प्रकृति में जो संतुलन बना रहता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन का ही संतुलन लीजिए। हम लोग जितना भी जीव जंतु हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा लेता है और ऑक्सीजन हम लोगों को देता है। इस तरह प्रकृति में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। यह व्यवस्था कौन करता है? तो वही बौन झार करता है, जंगल करता है। वही वाला कहता है जैसे रखे संतुलित आर्थिक अवस्था। आर्थिक अवस्था खाने पीने का जो है आर्थिक व्यवस्था, चावल गेहूँ दाल, ये सब क्या होता है? इसका भी व्यवस्था यही बौन झार यानी प्रकृति ही करता है। चौथाई जमीन कारा गाछक व्यवस्था, इसलिए जमीन के एक चौथाई भाग में गाछ का ही व्यवस्था कीजिए, यानी पौधा ही लगाइए, जिससे केवल मनुष्यों को लाभ ही लाभ हो। आगे कहता है बोन से बहराइल हांस, हांसे कहे हमर सुधे मांस। बोन से बहराइल हांस, हांसे कहे हमर सुधे मांस। ये एक क्या है? पहेली है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है बताइए? इसका अर्थ होता है कुकुरमुता। कुकुरमुता को हम लोग खोटा में क्या बोलते हैं? खुखड़ी। क्या कहते हैं इसको? खुखड़ी। वही कहता है बोन से बहराइल हांस, हंसे कहे हमर सुधे मांस। जंगल से हंस निकला और वो कहता है मेरा केवल मांस ही मांस है, यानी वो है पुटका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुटका, कुकुरमुता। आगे कहता है बोन पुटका है एते कसनी, जकर से बढ़ाए आँखा की रोशनी। वन पुटका जंगल में मिलता है, गोल गोल कर रहता है, उससे बहुत तरह का फायदा है। उसको लोग सब्जी बना के खाता है। कहा जाता है कि वन पुटका खाने से उसमें इतना गुण है कि आँखों का रोशनी
बढ़ जाता है। जिस आदमी को दिखाई नहीं पड़ता है, रतौंधी की बीमारी हो गया है, उसको भी बीमारी ठीक हो जाता है। कहने का तात्पर्य जो है उसमें विटामिन ए भरपूर रहता है। विटामिन ए से ही तो आँखों की रोशनी बढ़ती है। यही वाला कभी कह रहा है, मोहन झाड़ से बहराइल हाँस, हाँसे कहे हमर सुधे मांस। पुटका में क्या होता है, कहीं हड्डी कुछ रहता है, कुछ नहीं रहता, केवल पुटका ही पूरा भरा रहता है। इसलिए कहता है मोहन से बहराइल हाँस, हाँसे कहे हमर सुधे मांस। मतलब केवल, सुधे मतलब क्या होता है, केवल, है ना। सुधे मीन्स होता है केवल, सिर्फ। और कह रहा है बन पुटका है इतने कसनी, कसनी मतलब गुण। बन पुटका में इतना गुण है कि आँखों की रोशनी को, बूढ़ा आदमी को भी इसको खाने से दिखाई पड़ने लगता है। जकर से बढ़े आँख की रोशनी, आँख का रोशनी बढ़ जाता है। किससे, बन फुटका से। लोग बाजार में बिकता है, लोग इसे कीन के खाते हैं। आगे कहता है एखन सभी रोपा यूकेलिप्टस, एखन सभी रोपा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस क्या है, यह भी एक पेड़ है। देखिए यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, ये एक यूकेलिप्टस का पेड़ है। ये एकदम सीधा होता है। क्या होता है, एकदम सीधा होता है और बेशकीमती होता है। इससे क्या होता है, बढ़े जाए तो जीवन की स्टेटस, जीवन का जो स्टेटस है, रहन सहन क्या होता है, रहने सहने की स्थिति यूकेलिप्टस का पेड़ लगाने से वो सुधर जाता है। यानी उसका जो आर्थिक स्थिति है उसको यूकेलिप्टस सुधार देता है, उससे बहुत अर्जन कमाई होता है। कहने का तात्पर्य कभी कि यही है। बढ़ी जाए तो जीवन की स्टेटस, जीवन का स्टेटस बढ़ जाएगा, धन संपत्ति उनको ज़्यादा रुपया पैसा आ जाएगा। किससे, तो यूकेलिप्टस के पेड़ से। ये बहुत कीमती होता है, इसको लोग खरीदते हैं आसाम से। मोटा मोटी लिख लो 50 पता, हमने वन झाड़ संग मंगा। कभी कर रहा है कम से कम 50 पंक्ति लिखा, 50 लाइन लिखा, और सब वे में क्या क्या है कभी, तो ये वन का जो गुण है, प्रकृति का जो गुण है, उसको ही दर्शाया गया है। यह हमने वन झाड़ संग नता का अंतिम भाग था। दूसरे कविता के दूसरे भाग को हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये कविता का यहीं तक अंत था, यह तीसरा भाग था। 2 भाग को पहले हम लोग पढ़ चुके थे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।